नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर थाना बरला इलाके के पहाड़ीपुर में हत्या के आरोप में जेल से छूटकर जमानत पर आए व्यक्ति की पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाई, वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। क्षेत्राधिकारी बरला सर्जना सिंह ने कहा, मामले में पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। आज दिनांक 29/12/23 को थाना बरला क्षेत्र अंतर्गत छर्रा निवासी एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम, क्राइम टीम व मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 4 टीमें गठित की गई हैं। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। भगवान गौतम बुद्ध के बचपन के नाम से 1988 में सृजित जनपद सिद्धार्थ नगर का 35वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने कपिलवस्तु स्थित स्तूप पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और स्तूप की परिक्रमा कर गौतम बुद्ध के दिए उपदेशों को याद किया। कपिलवस्तु में स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु शामिल रहे। इस दौरान महाराजगंज से आए बौद्ध भिक्षुओं के प्रमुख जीएस था ने मौजूद जनप्रतिनिधियों से बुद्धकालीन अवशेषों को संरक्षित करने और महात्मा बुद्ध के अस्थि कलश को वापस लाने की मांग की। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु के विपश्यना केंद्र थीम पार्क के लिए पैसा आवंटित हो चुका है। नगर जो तथागत गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली रही हो, जहां उनके पिता श्री राजा शुद्धोधन की मां यशोधरा के साथ 29 वर्षों तक उन्होंने बाल्यकाल और अपना क्रीड़ा यहाँ किया हो और यहीं से उन्होंने वैराग्य लिया, जो आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के संदेश के रूप में गया है, करुणा, ममता, शांति, अहिंसा का। आज उसी तथागत गौतम बुद्ध की धरती पे सिद्धार्थनगर जनपद का स्थापना दिवस है और हम उनके स्तूप पे खड़े होकर के भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के उन चीज़ों को कि जो बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम के रास्ते पे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति हो, विश्व में अहिंसा हो। और इस बात के लिए भी संकल्पित हैं कि पूरे विश्व में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, क्रीड़ास्थली का जनपद सिद्धार्थनगर आकांक्षी जनपद से विकसित जनपद। लखनऊ में सीबीआई की टीम ने कुंडा डाकघर में छापेमार कार्रवाई की। डाकघर में निरीक्षक के नहीं मिलने पर कोतवाली टीम के सामने हनुमत नगर स्थित आवास पर पहुंची और इस दौरान घूस लेते डाक निरीक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम ने निरीक्षक के आवास से 5,000 रुपए का घूस लेते हुए डाक निरीक्षक सुनील गुप्ता को गिरफ्तार किया। सीबीआई आरोपी निरीक्षक से डाक बंगले पर पूछताछ कर रही है। वहीं सीबीआई की कार्रवाई से पोस्ट ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद कुशीनगर में नहर विभाग की लापरवाही से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। वहीं डीएम और विधायक ने नहर की सफाई का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण में पाया कि नहरों की सफाई नहीं होने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर डीएम ने नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही नहरों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ये अभी पानी चलाया गया है तो लोगों के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा शिकायत की गई और किसानों के द्वारा शिकायत की गई कि पानी भर गया है लोगों के खेतों में, जिसका परिणाम ये रहा, मुख्य कारण ये रहा कि सफाई ठीक से नहीं हुई थी। उसको वही देखा गया है और इसमें जो प्रभावी कार्रवाई की जाए, इसको तत्काल सफाई करा करके किसानों की संपत्ति को नुकसान, फसलों को नुकसान होने से बचाने का प्रयास। आज सिंचाई विभाग के द्वारा जो नहरों में पानी दिया गया, इससे बंचरा क्षेत्र के नहर के टूट जाने से किसानों का व्यापक नुकसान हुआ, जिसकी शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी से कहा गया। जिलाधिकारी मौके पर निरीक्षण करके उचित कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिए।
जनपद बिजनौर के ग्राम दरियापुर में युवक का शव का पेड़ से लटका हुआ मिला। शव की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्तगी शाहवेज के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलने पर परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक कश्मीर इंटर कॉलेज में चपरासी के पद पर कार्यरत था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिजनौर में सड़कों पर बिना रोक-टोक के ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रक दौड़ रहे हैं। इन ट्रकों को ना तो परिवहन विभाग रोक पा रहा, ना ही पुलिस विभाग। जिले में दुपहिया वाहनों के लिए अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन ओवरलोड वाहनों के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जाता और ओवरलोड ट्रक बड़े हादसों को दावत भी दे रहे हैं। बिजनौर के शेरकोट इलाके में गन्ने से भरा ट्रक नेशनल हाईवे पर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जीआरपी आगरा के एसपी आदित्य लाहंगे के द्वारा हाथरस सिटी स्टेशन का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जहां उनके द्वारा जीआरपी थाने शास्त्रागार प्लेटफॉर्म का भी निरीक्षण किया। वहीं सीसीटीवी कैमरा, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और एरिया की सुरक्षा आदि का भी जायजा लिया गया। देखिए, वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें अभी ये देखा जा रहा है कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन का ऑलरेडी यहाँ पे काम चल रहा है और क्राइम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम लोगों ने कुछ घटनाएं देखी हैं। 2022 और 23 का अगर कंपैरिजन देखें तो 23 में घटनाएं कम हुई हैं। साथ ही साथ जो आगामी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम अयोध्या में है, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने देखा कि एस्कॉर्ट व्यवस्था को कैसे और दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की सुरक्षा, आउटर और सर्कुलेटिंग एरिया की सुरक्षा कैसे और सुदृढ़ करी जाए। सीसीटीवी कैमरास के लिए भी हम लोग अपनी तरफ से पत्राचार कर रहे हैं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में तो बहुत सारी चीज़ें प्रस्तावित हैं जो कैमराज और लगने हैं, और जो पुलिस की व्यवस्था रहेगी उसको और कैसे अच्छा किया जाए, यही चीज़ें देखी गई हैं आज। जनपद हाथरस की सासनी कोतवाली पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में सासनी पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 2 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। साथ ही अभियुक्त पर अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 28/12/2023 को पुलिस अधीक्षक हाथरस महोदय के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सासनी द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 2 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदी के संबंध में थाना सासनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। हाथरस जिले की सादाबाद कोतवाली पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के आदेशानुसार जुआरी और सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में सादाबाद पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही जुआरियों के कब्जे से नकदी और ताश भी बरामद की। हाथरस महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के क्रम में इंस्पेक्टर सादाबाद व उनकी टीम द्वारा नगला महकम में दिनांक 29/12/23 को समय 12:20 बजे संजू उर्फ संजय के मकान में 4 व्यक्तियों को हार जीत की बाजी लगाते हुए जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से फड़ और जामा तलाशी में 16,500 रुपये व 52 ताश के पत्तों की गड्डी बरामद की गई। अग्रिम विधिक कार्रवाई कर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जालौन जिले में ओवरलोडिंग में लगे माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां सहायक परिवहन अधिकारी को परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई। सहायक परिवहन अधिकारी द्वारा पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में 1 हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज किया गया। ओवरलोडिंग और बिना जरूरी दस्तावेज वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के विरोध में माफिया ने अधिकारी को परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी। लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि जब अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या होगा।
खबर कन्नौज से है, जहां सीओ सदर कमलेश कुमार ने कन्नौज में कई थानों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गुरसहायगंज कोतवाली पहुंचकर सीओ ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की और जमीनी विवादों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही लंबित विवेचना को जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए हैं। सीओ ने पुलिस कर्मियों के साथ गश्त कर कई व्यापारियों और आमजन से भी बातचीत की। सहारनपुर जनपद में बीते कुछ समय से गो तस्करों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि गो तस्कर दिन दहाड़े गो तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर एसएसपी विपिन ताड़ा द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों की तत्काल बैठक बुलाई गई और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि गो तस्करों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। फतेहपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान गो तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गो तस्कर को गोली लग गई, जिसके बाद गो तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही तस्कर के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद की। अलीगढ़ के थाना इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां 20 साल से बच्चे पैदा नहीं होने पर पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस में खलबली मच गई। पुलिस के उच्च अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। क्षेत्राधिकारी बरला सर्जन सिंह ने बताया कि पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। मृतका के मायके पक्ष के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना ही पता नहीं कहा भाई बाद में, हमें तो पता नहीं, सुबह आए जब देखिए घटना। अच्छा, जब फोन करो तुम्हारे करवाया फिर। ये आपके कौन लगते थे? भाई हम सबसे छोटा, हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा भाई था ये। क्या नाम है इनका? नीरज। और ये जो घटना है ये नीरज की कौन है? पत्नी। अच्छा, ये क्या हुआ है इनके साथ? जी आने में कहा भाई कौन है रात की, तो इन्हें हमें तो सुबह आए मोहल्ला वाले के सामने, जब द्वार खटखटाई है, गेट ना खोलो, जब पता पड़ी है। अच्छा, सब लोगों ने मोहल्ला के ने। जी, मृतक का नाम क्या है? गीता। क्षेत्राधिकारी बरला अवगत कराना चाहती हूँ कि आज दिनांक 30/12/23 को थाना बरला क्षेत्रांतर्गत एक महिला की पति द्वारा हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। घटना के पीछे मोटिव प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह प्रकाश में आया है। आरोपी पति की तलाश की जा रही है। मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। जनपद अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके से 3 महीने पहले नाबालिग लड़की को दबंग लोगों ने अपहरण कर लिया था, जिसके 3 महीने बाद भी नाबालिग की पुलिस द्वारा बरामदगी नहीं की गई। वहीं दबंगों की दहशत के चलते पीड़ित परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और मकान बेचने के पोस्टर दीवारों पर चस्पा दिए हैं। पीड़ित परिवार ने कहा कि पुलिस में तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी गांव की रहने वाली हो? आपका क्या मामला रहा है ये? क्यों आप गांव को ये चर्चा रहा है क्षेत्र में कि मकान बेच के जा रही हो? आप क्यों मकान बेच रही हो? इसे कहाँ क्यों जा रही हो यहाँ से पलायन कर करके? खिड़ोरी का लड़का हमारी लड़की को ले गया है, कोई पता नहीं लग रहा है और जिसके मारे जा रहे हैं। अच्छा, आप जो है यहाँ से इस वजह से जा रही हो, आप किसी अधिकारी से शिकायत की आपने? हाँ करी है। आपको पुलिस मदद कर रही है नहीं कर रही? थाने की नहीं कर रही। थाने की पुलिस मदद नहीं कर रही? अधिकारियों और अधिकारियों से मिली, सीओ वगैरह से, एसएसपी वगैरह से? 4-5 बार गए सीओ साहब के और एसएसपी के पास, कोई सुनवाई नहीं कर रही। अच्छा। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बहराइच में शीतलहर और ठंड से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बस स्टैंड पर स्थापित रैन बसेरों का निरीक्षण और अलाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निर्देश दिया कि रैन बसेरे में आने वाले निराश्रित
और जरूरतमंदों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। वहीं इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए गए। पीएम मोदी ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को आज 16,000 करोड़ की सौगात दी। पीएम ने सुबह रोड शो भी किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पीएम के स्वागत में खड़े नजर आए। लोगों ने पीएम का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी ने भी पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा की। साधु संतों के साथ पुष्प वर्षा करते नजर इकबाल अंसारी आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के मानचित्र पर भारत स्थापित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन अयोध्या हुआ था और जब उनका काफिला एयरपोर्ट से रामपथ होते हुए रेलवे स्टेशन जा रहा था तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही थी और उसी में पुष्प वर्षा कर रहे बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी थे, वो भी पुष्प वर्षा कर रहे थे। आप पुष्प वर्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, आपके समाज को लेकर, अपने समाज को लेकर क्या कहेंगे या इससे क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, हमारा समाज नहीं, सबका समाज कहिए, क्योंकि हम भी जहाँ खड़े हुए थे हमारा पूरा हिंदू मुस्लिम का समाज था। ये अयोध्या धर्म की नगरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता विराजमान है। प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है अयोध्या आए हैं, वो हमारे लिए मेहमान है। मेहमानों का स्वागत करना हमारा फर्ज है। जो कुछ भी हमने किया है वो जो है हमारा फर्ज था, हमने पुष्प वर्षा किया। अयोध्या में पुरोहित समाज रहा, पंडा समाज रहा, साधु समाज रहा, गृहस्थ समाज रहा, हम सबके साथ में रहे। और अयोध्या में प्रधानमंत्री जी तमाम योजनाओं को लेकर आए थे। रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, रोड है, तमाम पार्क है। अयोध्या में विकास की बहुत बड़ी कमी थी, जिन्होंने उनको पूरा किया। खुद स्वयं देखने आए थे और हम भी खुश थे, हमारे मोहल्ले वालों खुश थे, हमारा समाज खुश था। आज हमने उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया। इकबाल जी, अगर अयोध्या के विकास की बात करें तो पहले कितना विकास हुआ और अब कितना विकास हुआ है? पूर्व की सरकारों में फिर क्यों नहीं विकास हुआ? देखिए, इससे पहले सरकारें बहुत से आई तो सरकार के जितना बस में रहा उतना काम किया, लेकिन आज जो है भाजपा के कार्यकाल में पूरी अयोध्या बदल दी गई। तो ये सरकार का जो है ये कार्यकाल रहा, ये अयोध्या वालों के लिए जब जो है सौभाग्य का रहा कि आज जो है विकास की गंगा अयोध्या में बह रही है। इकबाल जी, एक सवाल हो रहा है आपसे। आपने कहा कि जो मस्जिद के लिए जमीन है 5 एकड़, उस पर खेती होगी, किसानी होगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सवाल यह है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दे दिया। अब मुसलमानों को कोई इतराज नहीं। जहाँ पे जमीन मिली है वहाँ मस्जिद की जरूरत नहीं। हम इससे पहले कह चुके हैं, उसमें जो है जफर फारूकी उसके बाद बोर्ड के चेयरमैन है, उस पर खेती करो, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दो, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मस्जिदें बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए इकबाल जी। तो ये थे इकबाल अंसारी, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, जो सौहार्द के लिए जाने जाते हैं। नवतेज टीवी के लिए अयोध्या से प्रवेश पांडे। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।